सल्तनत उस्मानिया यहूद व नसरा के दिलो दिमाग में हमेशा खटकती रहती थी। उनके विचार ये बना करते थे किसी तरह से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया जाए, किस तरह से इसे तमाम बर्रे आजमत से निकाला जाए। 3 बर्रे आजम पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, यानी कि मुसलमानों की हुकूमत पाई जाती थी। आप अंदाजा लगाइएगा तमाम ममालिक जितने आज अरब कंट्री में हैं, बड़ी तादाद ऐसी थी कि जो सल्तनत उस्मानिया के जेर असर थे। लेकिन यूरोप के तमाम साइंसदानों ने इस बात को जान लिया और इस बात को पहचान लिया था कि अरब ममालिक के अंदर जो तेल के कुएं निकलने वाले हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, और जब इसका जखीरा निकल के आएगा तो जाहिर सी बात है सल्तनत उस्मानिया जो पावरफुल है वो एक तरह से उस पर हुकूमत करेगी, तेल पे कब्जा करेगी, और जिसका तेल पर कब्जा होगा वो दुनिया पे राज करेगा। इसलिए यूरोप के जो साइंसदान थे उन्होंने तमाम हुकूमतों को आगाह कर दिया कि सल्तनत उस्मानिया को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर तुमने नहीं तोड़ा और इसका कब्जा तेल के कुओं पर हो गया, जो जखीरा निकलने वाला है उस पर अगर कब्जा हो गया तो फिर आप इनको हरा नहीं सकते हो, क्योंकि आप इनके गुलाम बन जाओगे। अब आप देखिए जब पहली जंग अजीम होती है तो उसमें सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया, जहां का हिटलर रहने वाला था, और जर्मन को बहुत तरह अपने दुश्मन जो ममालिक थे उसके बहुत शिकस्त होती है खतरनाक तरीके से। तो यही एक मौका मिलता है किसको, यूरोपियन ममालिक को। उन्होंने अंदर जो लोग थे जो गद्दार थे सल्तनत उस्मानिया के, उनसे सांठ गांठ की और कहा कि देखिए तुम्हारी हुकूमत ने, तुम्हारी सल्तनत ने एक बुज़दिल मुल्क का जो है वो सपोर्ट किया है और ये गलत डिसीजन था उनका, इन्होंने मजलूमों को मारा। इस तरह से बहुत से बातें बना के उन्होंने गद्दार बनाए। अब अंदर से गद्दार तैयार हो जाते हैं, बाहर से वो यूरोपियन मुल्क बरतानिया वगैरह, अमेरिका वगैरह, ये सब तैयार हो गए और सबको कहा कि अगर तुम हमारे साथ मिलकर लड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारा मुल्क अता कर दिया जाएगा। अगर कुवैत है, सीरिया है, लबनान है, ये छोटे छोटे ममालिक, सऊदी अरब है, ये तमाम छोटे छोटे ममालिक जितने थे सबको कहा गया अंदर जो गद्दार थे, अगर तुम जीत गए, हमें इनको निकालने में कामयाब हुए तुर्कियों को, तो ये जो शहर होगा ये मुल्क तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा ही किया जाता है। और उसके बाद 1917 में इस सल्तनत उस्मानिया को बिल्कुल तोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, शिकस्त दे दी जाती है, और फिर छोटे छोटे टुकड़े मुल्कों के बना दिए जाते हैं। और छोटे छोटे टुकड़े क्यों बनाए मालूम है अमेरिका ने, बरतानिया ने? इसलिए बनाए कि ये एक तरफ इकट्ठे ना हो जाए, यानी कि इनकी ताकत इकट्ठा ना हो। ये छोटा छोटा मुल्क होगा, ये किसी का कुछ ना बिगाड़ेगा, और उन्होंने अपने तलवे चाटने वालों को वहां का हाकिम बना दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि हाकिम बना दिया अपने तलवे चाटने वालों को, ताकि हम अगर कुछ भी करें यहां तो कोई दम ना मार सके, कोई दुम ना हिला सके, और अगर जो बोले तो हमारी भाषा बोले। ये अलग बात है कि देखिए 1948 में फिलिस्तीन के टुकड़े किए जाते हैं। पहले इजराइलियों को जब बसाया, यहूदियों को, तो ये कहकर नहीं बसाया गया कि तुमको तुम्हारा मुल्क बनाकर दिया जाएगा, नहीं, बल्कि उनको बसा दिया कि आप इनको पनाह दें। ये भागे हुए लोग हैं, ये जर्मनी से पिटे हुए लोग हैं, इनके घर बार परिवार को लूट लिया है। ये कहा गया था मुसलमानों से फिलिस्तीन के, उन्होंने तरस खा के इनको जगह दी थी, इनको ठिकाना दिया था, अपनी जमीन दी थी। लेकिन 1948 में क्या हुआ, बरतानिया ने अपने कब्जे में फिलिस्तीन को ले लिया और 2 टुकड़े कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया उसको। एक टुकड़ा इजराइल के हवाले घोषित कर दिया, एक मुल्क है यहूदियों का, फिलिस्तीन का अलग कर दिया। उसके बाद आप देखिए फिलिस्तीन और इजराइल दोनों कमजोर मुल्क थे, लेकिन यूरोपियन ममालिक ने क्या किया, बरतानिया और अमेरिका ने क्या किया, हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए, उसको सक्षम किया, मजबूत किया इजराइल को। लड़ो तुम, अगर तुम्हारे साथ में 6 मुल्क भी लड़ रहे ना तो हम तुम्हें हथियार सप्लाई करेंगे, सिपाही सप्लाई करेंगे। यही हुआ। यूरोपियन ममालिक ने क्या किया, इजराइल को ताकतवर बनाया और लड़ाया अरब ममालिक से कि तुम शिकस्त दो, ताकि लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाए कि देखो इजराइल कितना पावरफुल मुल्क है, इससे कोई हरा नहीं सकता। तो वो दहशत भी फैली। छोटे छोटे मुल्क थे, इजराइल तो आगे बढ़ गया डॉलर की बुनियाद पर, दूसरे ममालिक की बुनियाद पर, और फलस्तीन वही रहा। उसने कोई अपना लश्कर नहीं बनाया, उसने अपने हथियार नहीं बनाए, क्योंकि कमजोर था, क्योंकि तमाम हुकूमतों को तोड़ दिया गया और सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया था। तो अब इसी तरह इजराइल को ताकत दी जाती रही और ये इजराइल आज इतना पावरफुल बन गया है। आज 1 महीना यानी कि 1.5 महीना होने को चल दिया है, लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है, और वो हार नहीं मान रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन अरब ममालिक तो खामोश है।
यूरोप ममालिक आज भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है, उसको ताकतवर बना रहा, हथियार भी दे रहा है। तो ये वो एक चीज थी कि तोड़ो और हुकूमत करो, ये जो पॉलिसी अंग्रेजों की रही है उसी पॉलिसी पे उन्होंने अमल किया, और आज एक छोटे से मुल्क ने तमाम अरब के नाक में दम करके रख दिया है। हालांकि जो अरब ममालिक में ज्यादातर हाकिम है वो उन्हीं के गुलाम है, मलेशिया को छोड़कर। मलेशिया की जो फौज है ना और वहां के जो हाकिम है वो गुलाम नहीं है, इसलिए अमेरिका को खतरा मलेशिया से भी रहता है। तो आप सब समझ सकते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी ही तारीखी बात है जो मैंने आप तक पहुंचाई। कमेंट्स करके आप बताइएगा तो क्या होगा इजराइल का और क्या होगा फिलिस्तीन का आने वाले वक्त में। कमेंट्स करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।